नमस्कार, ब्रेन फ्यूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, मतलब प्रभावी संचार। ये एक ऐसी कला है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम कहना तो कुछ और चाहते हैं, पर सामने वाला समझ कुछ और ही जाता है? ये एक बहुत ही आम समस्या है जो अक्सर हम सभी को परेशान करती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी बात साफ साफ रखें, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और इसका नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बदल जाती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे जैसे कोई हमारी सुनी नहीं रहा है। जरूरी संदेश कहीं बीच में ही खो जाते हैं, और इन सब का सीधा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। ये सब कमजोर कम्युनिकेशन के ही नतीजे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, आमतौर पर ये किसी की पर्सनल गलती नहीं होती। असल में हमारे बात करने के तरीके की जो नींव है, उसी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। आज हम उसी नींव को मजबूत करने के तरीकों पर बात करेंगे। और पता है, इसका समाधान बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। हाँ, थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर सच यही है। एक मजबूत कम्युनिकेशन की जो इमारत है, वो हमेशा एक अच्छे लिसनर, एक अच्छे श्रोता की नींव पर ही खड़ी होती है। तो आइए सबसे पहले इसी नींव को समझते हैं, सुनने की असली ताकत को, क्योंकि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझना बहुत दिलचस्प है। एक होता है हियरिंग, यानी बस सुनना, और दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय श्रवण। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हियरिंग तो बस एक पैसिव प्रोसेस है, आवाज आई, कान तक पहुंची, बस। लेकिन एक्टिव लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, जहां हमारा पूरा ध्यान सामने वाले की बात को सिर्फ सुनने पर नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने पर होता है। तो एक्टिव लिसनिंग का सीधा सा मतलब है कि जो बोल रहा है उसके संदेश को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है। ये एक प्रैक्टिस है, और इसमें सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावनाएं, उनका असली मतलब, सब कुछ शामिल होता है। और अच्छी बात यह है कि एक एक्टिव लिसनर बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, पूरा ध्यान फोकस करें, मतलब मोबाइल फोन, टीवी, सब डिस्ट्रैक्शंस दूर। दूसरा, सवाल पूछें, इससे ये भी पता चलता है कि हम बात में इंटरेस्टेड हैं और चीजें साफ भी होती हैं। और तीसरा, जो सुना है उसे अपने शब्दों में दोहराएं, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो समझा है वो सही है। तो देखिए, जब सुनने की ये फाउंडेशन, ये नींव मजबूत हो गई, तब हम आगे बढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन के दूसरे पिलर पर, और वो है साफ साफ बोलना। चलिए अब इसे समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखने लायक है, एक साफ संदेश हमेशा एक साफ सोच से ही शुरू होता है। बोलने से पहले बस एक पल रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। अब साफ बोलने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे सिंपल और सीधी भाषा का इस्तेमाल करें, बात को ज्यादा लंबा ना खींचे, संक्षिप्त रखें, और ये बहुत जरूरी है, आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मतलब तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया कहने की बजाय मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कहना ज्यादा बेहतर है। और हाँ, हमेशा ये सोचना कि हमारी बात का सुनने वाले पर क्या असर हो सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी समस्या ये गलतफहमी है कि वो हो चुका है। कितनी सही बात है। हम बस मान लेते हैं कि सामने वाले ने हमारी बात समझ ली है, जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए साफ साफ बोलना इतना जरूरी है। चलिए अब आते हैं कम्युनिकेशन के तीसरे पिलर पर, और ये वो हिस्सा है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्दों का संचार। जरा सोचिए, जब एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा, तब भी क्या कोई संदेश जा रहा है? बिल्कुल। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सब चीजें बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती हैं। और ये आंकड़ा शायद काफी चौंकाने वाला हो सकता है। किसी भी बातचीत में हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। सोचिए जरा, सिर्फ 7%। 38% असर हमारी आवाज के टोन का होता है, हमारे लहजे का। और सबसे ज्यादा, पूरे 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का। मतलब साफ है, हम क्या कह रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे कैसे कह रहे हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग बॉडी लैंग्वेज अलग अलग संदेश देती है। अगर हाथ खुले हैं, हम आंखों में देखकर बात कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव, एक ओपन सिग्नल है। वहीं दूसरी तरफ हाथ बांध लेना या इधर उधर देखना एक क्लोज्ड या नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। जरूरी ये है कि हमारे शब्द और हमारी बॉडी लैंग्वेज एक ही कहानी कहें। तो अब तक हमने कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझ लिया है, सुनना, बोलना और बॉडी लैंग्वेज। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं,
कौन से औजार हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला टूल और सबसे जरूरी, हमेशा पहले सुने। जवाब देने की जल्दी नहीं, पहले सामने वाले की बात को ठीक से समझने की कोशिश करें। दूसरा टूल, स्पष्ट बोलें, यानी साफ साफ बोलें। अपने विचारों को सिंपल और सीधे शब्दों में रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा टूल, अपने लहजे पर, अपने टोन पर ध्यान दें। हमेशा याद रखें, क्या कह रहे हैं वो जरूरी है, पर कैसे कह रहे हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। और चौथा टूल, शारीरिक भाषा को पढ़ें, सिर्फ दूसरों की नहीं, अपनी भी। इसके प्रति कॉन्शियस रहें, जागरूक रहें। और आखिर में जिम रॉन का ये विचार इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटता है। वो कहते हैं, प्रभावी संचार 20% इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं, और 80% इस बात पर कि आप जो जानते हैं उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मतलब ये सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, ये जागरूकता और अभ्यास का खेल है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन औजारों की बात की, उनका इस्तेमाल करके ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।